मनोज जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मैं श्रीलता, जरा समझाएं कि ये क्या कहना चाह रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, आपके कलीग हैं, आपके साथ काम करते हैं, क्या कहना चाह रहे थे? और ये दिनेश जी का भी आरोप यही है कि क्यों एक धर्म के पीछे पड़े रहते हैं। देखिए, धर्म आस्था का विषय है और आस्था पर किसी तरह का क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे हमेशा कहते हैं कि आस्था हमेशा विश्वास से चलती है, लेकिन किसी भी अगर किसी पुराण में या किसी साहित्यिक विषय में अगर कहीं कोई ऐसी चर्चा करी गई हो जो दलित, वंचित और पिछड़े समाज और माता बहन के खिलाफ हो, तो निश्चित रूप से उसमें सुधार की गुंजाइश। मनोज जी, कैसे कौन सिद्ध करेगा? इतना पुराना ग्रंथ और कौवा कान लेके जा रहा है, और उस जमाने में इतने अलंकार इस्तेमाल होते थे। आपको लगता है कि सही इस सवाल का जवाब कोई दे पाएगा तुलसीदास के अलावा? मैं समझता हूँ कि आप एक विदुषी पत्रकार हैं और सभी को हर जगह एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि चेंज इज द लॉ ऑफ द लाइफ। मनोज काका जी, विदुषी और विदुषी, आपका हर वोटर विदुषी हो या विदूषक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि इस तरीके की बयानबाजी से जो एक पब्लिक फिगर है, आपकी पार्टी का एक सम्मानित नेता है, बड़ा नेता है, वो ऐसे चौपाई सुना करके सवाल उठाए तो दूसरे पक्ष के लोग क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण और सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि संविधान के प्रस्तावना में जो सभी को अवसर और प्रतिष्ठा के समता की बात करी गई है। दिनेश शर्मा जी फोन लाइन पर मौजूद। दिनेश जी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता में अगर किसी को अवसर और प्रतिष्ठा की समता न मिले, समाजवादी पार्टी को सनातन धर्म को ठीक करने का ठेका मिल गया है और ये विपक्ष के लोगों को सोचना चाहिए कि 85% हिंदू अगर एक हो गया और उसने इनको पूरी तरीके से नकार दिया तो हमें समझता हूँ सबका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हिंदू हमेशा और इनको सोचना चाहिए कि उनकी भावनाओं का आदर करें। ये सही है, मुसलमान से नहीं चलता। मैं डिबेट के लिए नहीं आया हूँ। अगर एंकर से मैं अनुरोध करूंगा या तो आप मेरा नहीं दिनेश जी, क्योंकि देखिए आमने सामने बात कर लीजिए ना, क्योंकि वही सवाल घूम फिर के हम आपसे पूछेंगे। दिनेश जी, वंचित को, महिलाओं को आप शब्द कहा जाए अगर किसी तरह से, तो आप उसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे अब आप ये बात बताएं। अब तो दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं कि नहीं, आपके सवालों का वो जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। मनोज काका जी, वो बड़े आदमी हैं, लेकिन लोकतंत्र में तो सभी समान हैं। हम तो एक गरीब से गरीब, एक हक के हाशिए पे खड़े, सबके हम जवाब देने को तैयार हैं। हो सकता है वो ना देते हो, बड़े लोग हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग तो हर व्यक्ति को इस देश में समान अवसर है, सभी को समान। मैंने आज से कहा कि संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया कि सभी को अवसर और प्रतिष्ठा की समता हो, लेकिन इसमें आप चौपाई लेकर के आ रहे हैं। आपको अभी अभी पता है बिहार का ताजा वाला पड़ोस का मामला ऐसा है जिसकी वजह से इतना तूल पकड़ा। मैं कह रहा हूँ, मैंने ना कोई चौपाई कही ना कुछ। मैं तो बात कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि उससे आप भी सहमत होंगी कि इस देश में सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त होनी चाहिए। किसी साहित्य में कहीं भी दलित, पिछड़े, वंचित, माता बहन के खिलाफ कोई भाषा या अभद्र व्यवहार क्या करिएगा आप? नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप और आपकी पार्टी को वो भाषा सही नहीं लगती, अब क्या करिएगा आप? अरे हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय नेता ने तो बड़ा सवाल खड़ा किया है आज कहा है उन्होंने कि इस देश में जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हक के हाशिए पर जो वंचित तबका है उसकी संख्या जाने बगैर सशक्तिकरण का कोई कार्यक्रम कैसे चलाया जा सकता है? हमारा नेता तो शानदार, देश की सदन से लेके हर जगह कह रहे हैं। ठीक है, आपके नेता शानदार बात तो कहते हैं, लेकिन किसी दोहे और चौपाई के कंधे पर ये रख के अपनी जनता के मुद्दे रखे जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा? खासकर अगर चौपाई दोहों पर ही राजनीति चलती रही तो राजनीति होगी या शास्त्रार्थ, ये तो तय करना पड़ेगा ना। मनोज काका जी, मैं आपको सुना दे रहा हूँ कि सत्य नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो दोहा बहुत सारे हैं, जब दोहा और शास्त्रार्थ पे बात होगी तो समाजवादी लोग उस पर भी आपसे बात करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मनोज काका जी, एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। तो दोहे का जवाब दोहे से दे गए, बाकी जनता समझती रहेगी कि अब छंद चौपाइयों में राजनीति होगी या फिर जनता के मुद्दों पर बातचीत होगी। कहना क्या चाहते हैं और कैसे कहना चाहते हैं, ये भी समझने वाली बात हो गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, अब बने रहे एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।